जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे दोस्तों। साथियों, राजस्थान उपचुनाव प्रतिक्रिया समाप्त हो गई है। 5 जगह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एक जगह से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और दौसा में कांग्रेस चुनाव जीती है। साथियों, सबसे हॉट सीट बनी हुई थी देवली और उनियारा। वहाँ पर भाई नरेश मीणा जो दूसरे स्थान पर आए हैं। साथियों, नरेश मीणा अभी जेल में बंद है। मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, साथियों, आप सबका प्यार और सपोर्ट और भाईचारे से नरेश को 60,000 वोट मिले हैं। लंबी बैटिंग की है नरेश मीणा ने और मैं यही कहूँगा कि साथियों, आप सब अंत तक भाई साहब का साथ देना, अंत तक भाई साहब का साथ देना, क्योंकि ये वो सितारा है जो 2028 में राजस्थान की विधानसभा में नाम गूंजेगा। ये किसान का बेटा है। मेरे नौजवान साथियों, आप सबको पता है मैं आज 2 विधानसभा सीट की चर्चा करूंगा। मैं 3 की चर्चा करूंगा। 3 विधानसभा सीटों। पहली विधानसभा सीट जो खींवसर, वहाँ से रेवत राम डांगा साहब चुनाव जीत गए हैं और साथियों, हनुमान बेनीवाल, वहाँ से जो कनिका बेनीवाल थी, हनुमान बेनीवाल की पत्नी, वहाँ से चुनाव हार गई है। जो 2028 से बेनीवाल परिवार का गढ़ रही वो सीट जो 2024 में हार चुके हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ही जनार्दन है। वहाँ की जनता को क्या लगा, वो जनता ही। लेकिन साथियों, दूसरी बात करें हम, सबसे अहम सीट जो दौसा की थी, वहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया। घर घर जाके वोट के नाम पर वोट बक्स भीख मांगी, लेकिन साथियों, उन लोगों ने ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को वोट नहीं दिया जो डॉक्टर के साथ रहना पसंद करते थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को, उनके भाई को चुनाव हरवा दिया गया। साथियों, वहाँ पर डीसी भैरवा चुनाव जीत चुके हैं कांग्रेस पार्टी से और जगमोहन मीणा वहाँ से चुनाव हार गए हैं। और अहम मुद्दा जो देवली और उनियारा विधानसभा सीट का है। साथियों, ये विधानसभा सीट पूरे राजस्थान में चर्चित सीट रही थी, क्योंकि इस सीट से गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित, पिछड़े, कमज़ोर, हर एक का सहारा भगवान श्याम का भगत चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। साथियों, वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 60,000 वोट लाता है और अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे उड़ा देता है। साथियों, आप सबको पता है कि वहाँ पर खेला हुआ है और जो समरावता गांव की घटना के चलते नरेश मीणा अब टोंक जेल में बंद है। तो सभी साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, हम एक मांग करते हैं सरकार से कि कानूनी न्यायिक जांच करते हुए नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी रिहा करें। हम यही मांग करते हैं। और आपको पता है साथियों कि राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार जो सो रही है, राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार जो सो रही है, ये कब जागेगी, ये तो
वक्त ही बताएगा साथियों, क्योंकि देवली और उनियारा में जो निर्दोष व्यक्ति थे, उसमें जो निर्दोष व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की गई और जो लोगों को सज़ा का भागीदार बनाया गया, जेल में डाले गए, उन लोगों को कब तक रिहाई करोगे साथियों? आप देख सकते हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है, गांधीवादी तरीके से जीना ही जीवन का असली नाम है। साथियों, मैं बता देता हूँ कि गुजर और मीणाओं ने एकता की मिसाल दिखाते हुए आवाज़ उठाया था। साथियों, हम सब एक साथ रहेंगे, एक जज्बे की छत के नीचे रहेंगे, तब जाके नरेश मीणा को हम 2028 में विधानसभा में भेज सकेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, सभी साथियों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे दोस्तों, और बड़े बड़े नेताओं को झटके लगे हैं इस चुनाव में, क्योंकि इस बार तो देवली और उनियारा सीट का ही नज़र सबकी थी, और वहाँ पर 60,000 वोट लाने वाला नरेश मीणा, जिसकी चर्चाएं अखबार के मेन पृष्ठ पर आ रही है साथियों, वो शख्स जो बारां की धरती से आता है, वो शख्स जो गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की सुनता है, वो शख्स जो भगत सिंह का नाम लेकर आज भगत सिंह है, वो शख्स 60,000 वोट लाता है साथियों। मैं तो खुश हूँ कि अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी 60,000 वोट ला रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ साथियों, आप सभी साथियों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे दोस्तों। भाईचारा हमेशा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि गुजर, मीणा, जाट, यादव, SC, ST, MBC, OBC हर माइनॉरिटी से साथ लेकर हम नरेश को एक बार फिर 2028 में या तो देवली उनियारा से या फिर पीपा छपड़ा से विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता का है, प्रत्येक गरीब का है, प्रत्येक मजदूर का है, किसान का है, जो पिछड़ा, दलित, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, वो भाई नरेश के साथ। साथियों, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबका प्यार मिल रहा है और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद साथियों, मेरे साथ आप पूरी ताकत से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएं। इंकलाब जिंदाबाद साथियों, जय हिंद साथियों।